चरणों की उपासना करता है, अथवा भगवान का दूसरा शरीर बनाता है विक्रिया से, फिर इनके संस्कार करता है। दोनों उल्लेख हैं, नख और केश का संस्कार करना अथवा भगवान की एक पुतला बना करके और फिर संस्कार करना। अब यह देखना है कि इसके उपरांत निर्वाण के बाद जहां से प्रभु का निर्वाण होता है वहीं पर चरणों की स्थापना करता है। अब वो जो चरण है उन चरणों के देख देख करके सारे देश में हम पाषाण पर चरण उत्तीर्ण कर रहे हैं, चट्टानों पर चरण उत्तीर्ण कर रहे हैं। प्रभु जा चुके हैं, चरण पत्थर पर हैं। रुकना, एक एक शब्द को सुनना। चरण पत्थर पर हैं, लेकिन अहो कभी भी राजू भैया आज तक मैंने अजैनों को पारसनाथ को सिर टेकते देखा, जैनों को पारसनाथ पर सिर टेकते देखा, कितने लोगों को सिर टेकते देखा, पर किसी ने ये नहीं कहा ये पत्थर है। इतने से चरण हैं जरा से, और पूरा विश्व सम्य से पर आंख उठा के देखता रहता है श्रद्धा से, कब मैं पहुंचूं और एक बार सोनभद्र कूट पर पहुंच करके प्रभु पारसनाथ के चरणों का स्पर्श कर लूं, ऐसा भाव है। और देवेंद्र आप तो प्रतिदिन देखते हो, आप मना भी करते हो ठहरो ठहरो, तब भी लोग धीरे से कलश ढाल देते। देखा आपने, कोई आगे से आता, कोई पीछे से आता, कोई अगल बगल से आता। मैं भी एक दिन देख रहा था कि देवेंद्र कह रहे थे ठहरो ठहरो, और लोग धीरे से जल ढाल के चले गए। वहां विषय पकड़ना, व्यवस्थाएं अपने स्थान पर हैं, मर्यादाएं अपने स्थान पर होना चाहिए, लेकिन व्यवस्था बनाने वाला क्या देख रहा है? व्यवस्था मेरा विषय है, लेकिन श्रद्धा इनका विषय कितना जुड़ का है। कोई अमेरिका से दौड़ के आ रहा है, कोई रूस से जापान से दौड़ के आ रहा है, कहां कहां के लोग आकर के सिर टेक रहे हैं। पर हे पारसनाथ, जब तुम पारस कुमार थे तब आपको मालूम नहीं था क्या सोनभद्र कूट पर पंचम काल में भी इस प्रकार से लोग चतुर्थ काल के चरणों की पूजा करेंगे। जब छद्मस्त थे भगवान, तब नहीं झलक रहा था संपूर्ण विश्व का चराचर द्रगुण पर्याय। और जिस दिन निर्वाण होने के उपरांत प्रभु का औदारिक शरीर, परम औदारिक शरीर विलीन हो गया। आज भगवान चले गए, जाने के बाद भी बोला इधर देखो, जाने के बाद भी कोटि कोटि जीवों के सम्यक का साधन बढ़ रहे कि नहीं? कोटि कोटि जीवों के, जब तक अगली 24 नहीं आएगी तब तक इसी 24 चरण बनने वाले भगवंतों के लिए श्रद्धा का केंद्र है। यहां तक सबको समझ में आ गया। इतनी व्याख्या क्यों की जा रही है, अब इसके ऊपर चलिए आप। बोला किसी पर्वत के चट्टान पर ऋषि मुनि तीर्थंकर आदि के चरण दिख जाएं, तुम श्रद्धा से दौड़ते हो। एक बार अच्छा करके चले गए, सारे जगत में उनके नाम पर भीड़ लग रही है। एक बात को ध्यान से सुनो, एक बार को ध्यान से सुनो। अहो निर्गंत श्रमणो, जब तुम श्रद्धा के पुंज बन चुके होते हो तो तुमको संभल के जीने की जरूरत है। आपकी कोई ही क्रिया ऐसी न होने लग जाए जिसकी प्रतिक्रिया विपरीत दिखने लग जाए। एक जीव ने अहिंसा की बात की, आज तक जीवों की रक्षा हो रही है,
और एक जीव ने भूल से लिख दिया, भूल से बोल दिया कि अमुक जीव की बलि दोगे तो वैकुंठ मिल जाएगा। मित्र वो पोथी भी लिखी रखी रह गई और उसको पढ़ करके मित्र कहने वाला चला गया, पर उसके नाम पर आज तक उन बेचारे जीवों के गले की छुरी चल रही है। वही बोलने वाला एक ही था। जहां जहां राजू भैया लोग बलिदान के नाम पर और देवता के नाम पर, प्रभु के नाम पर, ईश्वर के नाम पर, परमात्मा के नाम पर तो जीव का वध कर रहे हैं, कुर्बानी के नाम पर। एक की भूल लें, एक की भूल देखिए, एक की भूल देखिए, जब जब उनके दिन आते हैं नदियां खून की बहती हैं। खड़े खड़े ऊंटों को ऐसे तलवार मारी गई, रक्त के फव्वारे फूट पड़े। राजू तुम देख करके मूर्छा का गिर जाओगे। न वहां कोई देव था, न कोई ईश्वर था, न परमात्मा था, न कोई सुख दिखाई देता है, लेकिन अज्ञानियों के द्वारा किया गया कथन बेचारे मूक प्राणियों के साथ क्या हो रहा है। इसलिए जीवन में साक्षा करिए भैया, ऐसी कभी कोई भूल ना हो जाए कि हमारे मुख से निकल गया और तुम प्रभावी यदि हो गए समझ सागर जी, फिर तुम स्वयं बोलना कि ये गलत है, तब भी तुम्हारे चेले सुनने को तैयार नहीं होंगे। सम्यक दृष्टि जीव ऐसा व्यापार करता है जिससे बहुहिंसा ना हो, ऐसी व्याख्या तो हो सकती है, लेकिन व्यापार करने से सम्यक दर्शन होता है, ऐसी व्याख्या, उल्टी व्याख्या जनागम में कहीं नहीं है। सम्यक दृष्टि जीव इतना विवेकशील होता है कि जिस कार्य में शास्त्रीय हिंसा होती हो ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए। जीवन जीना है, श्रापग्रस्त है, तो कम से कम इतना विवेक रखे, इतना विवेक रखे, अल्प से अल्प जीव का हिंसा हो और हिंसा बिल्कुल न हो, ऐसा काम करे। जगत की चिंता में तुम डूब रहे हो, स्वयं की चिंता ही नहीं है। मोती भैया गाथा बहुत गहरी है, इस गाथा को बदल नहीं सकते आप प्रणव सागर। जो बदलने की चेष्टा करेगा, अभी अभी बोल रहे थे आप कि आगम के अनुसार चलना चाहिए। अंडोम सोये, योगेश्वर क्या चिंतन कर रहे हैं? अन्नम सोई अन्नम जन्म, सोच रहा है विष्णु सागरी मित्र, इस शरीर को तपस्या में सुखा देना तो सुख मिलेगा। इस शरीर को तपस्या में सुखा दोगे तो मेरे मित्र मोक्ष का सुख मिलेगा। इस शरीर को पर के शरीरों की रक्षा की चिंता में सुखा दोगे तो मेरे मित्र दुर्गति ही मिलेगी। यदि शरीर तपस्या में सूखा है, जैसे मैं बताऊं महाराष्ट्र में बहुत फल होते, बिहार चल रहा था, एक जगह पूरे मार्ग ही मार्ग में अंगूर ही अंगूर की फसल थी, लेकिन वो बल्लियां गाड़ करके तार लगा करके उसमें अंगूर टांग दिए और उन अंगूरों को सुखा रहे थे, किशमिश और मुनक्का बना रहे थे। क्या कर रहे थे? सुखा करके किशमिश और मुनक्का बना रहे थे। और सुनना मित्र, प्रकृति के साथ रखा, अपने काल की मर्यादा में अंगूर सूख करके किशमिश बन जाते हैं, मुनक्का बन जाते हैं, और वे ही मित्र उन्हीं अंगूरों को बेल पर लटके अंगूर को
नीचे से आग लगा के तुम सुखाना चाहोगे तो मेरे मित्र वे मुनक्का नहीं बनेंगे, किशमिश नहीं बनेंगे, जल करके समाप्त हो जाएंगे, खाक हो जाएंगे। जिस विधि से जिसकी विधि होती है वैसी विधि करोगे तो मेरे मित्र वे अंगूर किशमिश बन जाएंगे, मुनक्का बन जाएंगे। अग्नि लगा के सिखाओ, अग्नि लगा के सुखाओगे, अग्नि लगा के सुखाओगे। बस इतनी अंतर है विष्णु सागर जी, भैया इतनी अंतर है। आप भी महाराष्ट्र में बिहार किए हो, अंगूर को लटका करके सूर्य के ताप में सुखा रहे हैं, अपने मौसम के अनुसार, प्रकृति के अनुसार, समय पर वे ही अंगूर मुनक्का बन जाते हैं, द्राक्ष हो गए, दाख बन गए। और ज्ञानी यदि नीचे आग लगा के कोई कहे मैं जल्दी सुखा लूंगा, जैसे आग लगाने से अंगूर मुनक्का नहीं बनते हैं मेरे मित्र, ऐसे ही तपस्या करने से शरीर को सुखाओगे तो भगवान बन जाओगे, मीठी द्राक्ष के समान। और मेरे मित्र चिंता की आग लगाओगे तो मात्र शरीर नष्ट होगा लेकिन भगवान नहीं बन पाओगे। कितने लोग बेचारे सूख चुके हैं, कितने बेचारे सूख चुके हैं, कितने सूख रहे हैं। जो चाहे इस सभा में बैठे हुए हों, चाहे अपने घरों में बैठे हुए हैं, जो दादा महिपाल जी, जो जीव चिंता में डूबे हैं वे सब पागल लोग हैं। चिंता करने से कार्य की सिद्धि होती हो तो चिंता करना चाहिए। चिंता करने से विवेक नाश होता है, शरीर नाश होता है, बुद्धि नाश होती है, मेरे मित्र रोग की वृद्धि होती है। चिंता करने से कुछ मिलता तो नहीं है, लेकिन चिंतन करोगे तो प्रज्ञा चमकती है। कितनी सुंदर गाथा आई है आज। ये मूलाचार्य ग्रंथ की गाथा है। यहाँ पर 518 नंबर की गाथा, आज दो गाथा आपको दिख रहे हैं, 518 519। एक कार्तिक परीक्षा की गाथा, एक मूलाचार की गाथा है। अन्नम सोई अन्नम जड़म, आहा, यही हो रहा है, यही हो रहा है। कितना कीमती अर्घवान समय है। यानी जबलपुर रवि कहाँ भटक रहे हो? कितना कीमती समय, कितना अर्घवान समय। घर में कुटुंब में कोई बीमार भी हो ना, उपचार करा दो। अब क्या हुई है, कैसे होगा, ऐसा सोचने से, अपने माथे को गर्म करने से, यदि आयु कर्म उनका पूरा हो चुका तो बचने वाले नहीं है। वो आयु कर्म अवशेष है तो जाने वाले नहीं है। आप अपने जी को क्यों परेशान कर रहे हो? और जिस व्यक्ति ने निर्णय कर लिया है मैं ऐसा करना है, फिर बोला तुम कितनी कोशिश कर लो, उसे तुम रोक नहीं पाओगे। और मैं आदमी का चेहरा देखता हूँ, कोई कुछ भी अच्छा बुरा करना जाए उसका क्या फल हो सकता है, मैं एक बार मना करता हूँ जरूर, फिर जिद पकड़ता है ना तब ठीक। क्योंकि मानने वाला की प्रश्न अलग होती है और करने वाले की प्रश्न अलग होती है। जो निर्णय करके आया है मात्र सील लगाने के लिए आया है, ठीक तुम वैसा कर लो। और जो वास्तव में मानने वाला है वो जानता है कि अभी ये काम करने का समय नहीं है तो क्यों करें। समझ में आ रहा है आपको? अपन इस तरीके के आदमी हैं। क्योंकि आपको रोक करके चेहरा बना के तुम बैठोगे, क्लेश नहीं चाहिए मुझे। यदि प्रणुष सागर कह रहे हैं मुझे बिहार करना है, आशीर्वाद। और यदि मुझे मालूम है कि बालक जाने वाला नहीं है, ऊपरी ऊपरी पूछ रहा, तो ठीक है ठहरो। हर व्यक्ति की अपनी दृष्टि है। ये जो मेरा सोच है, देश के सारे पिता ऐसा सोच लेना तो इनके घर में कभी लड़ाई नहीं हो सकती। बेटे कह रहा है कि मुझे अलग होना है, सम्यक। बेटा कह रहा है अलग होना है, ठीक बेटे ऐसा करो,
अलग होनी है तो थोड़ा पैसा और ले लो, तो चेहरा देखेगा। मैं तो अलग होने की बात कर रहा था, तो वो कह रहे और पैसा ले लो, क्योंकि पिता को मालूम है मेरे जीते जी ले लो तो तुम्हें ही जाना है, और बाद में मेरे जाने के बाद तो तुम्हें ही जाना है, तो क्यों ना मैं श्रेय लूटूं कि मैं पहले ही दिए देता हूं। आचार्य विराग सागर ने बड़ी बुद्धि से काम किया। सुब्रत सागर जी, उन्हें मालूम था ये सारे चेले आचार्य तो बन ही जाएंगे, तो मेरे जाने के बाद बनोगे तो मेरे जीते ही जीते मेरे सामने मैं ही बना देता हूं, श्रेय तो लूटो। नहीं, मैंने कभी नहीं बोला बनने को, स्वप्न भी नहीं बोला। मैंने तो ये कहा था गोमटेस में, गुरुजी मैं ये चाहता हूं कि मेरे संग एक ही आचार्य है, पर गुरुजी ने कहा कि सब बन रहे तो भाई तुम भी बन जाओ। मैंने कहा भाई आपको आवश्यकता तो बना दो, लेकिन मुझे आवश्यकता नहीं है। इसलिए ज्ञानियों विषय पकड़ो यहां पर कि आप दुनिया में सोच सोच के सूख रहे हो। नरेश सेठी जी मित्र, सोच सोच के सूखना नहीं है, सोच सोच के सूखना नहीं है। सोच सोच के चिंता में सूखोगे तो जल जाओगे, और चिंतन में सूखेगे तो धूप में सूखता है ना अंगूर, तो मेरे मित्र मुनक्का बन जाता है और अग्नि में नष्ट हो जाता है। ऐसे चिंतन में कर्मों को सुखा के भगवान बनेंगे, लेकिन चिंता में सूख जल करके राख नहीं होंगे। कोई चिंता देने भी आए ना, सोचे कि मैं सेठी को चिंता में डालने देता हूं, बोले ज्ञानी अभी तक चिंता अवश्य आती थी, हमने 4 महीने अध्यात्म विद्या को सुन लिया है, अब तुम चिंता में डाल नहीं पाओगे, जो है सो है, जो है सो है। जिनको शादी कराने का शौक है वे पहले ही सोच लें ऐसी ऐसी विषमता आएंगी। देवी चिल्लाएगी भी तो बेटे भी घर से निकाल सकते हैं और सुख भी दे सकते हैं। ये दोनों को झेलने की क्षमता तो शादी जी करा लो। और साधु बनने के भाव है तो मित्र कभी आपको कभी कमंडल पकड़ने को नहीं मिलेगा, इतनी भीड़ रहेगी। ऐसे भी दिन आएंगे इतनी भीड़ होगी तुमको आहार देने के लिए कि आप देखते रहोगे, और ऐसे भी दिन आएंगे कहीं रास्ते में तुम्हें कोई दिखाई नहीं देगा।